साहब ये तुम क्या कर रही हो? हम लोगों ने तय किया था ना कि हम लोग अजीत को पैसे देंगे, फिर ये सब क्या? मानव, आप शायद भूल रहे हैं। हमने यही डिसाइड किया था कि हम अजीत को सिद्धि विनायक का प्रसाद और ये शॉल देंगे। अर्चना, तू पागल हो गई क्या? हमने क्या तय किया था? क्या तय किया था कि अजीत को हम उसके बिजनेस के लिए एडवांस देंगे और घर का एडवांस देंगे और सबके सामने तू माफी मांगेगी। हाँ आई, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं गलत हूं। लेकिन अब मुझे लगता है मैं कहीं गलत नहीं हूं। अजीत को मैं ये पैसे नहीं दे सकती। मुझे एक बात बोल, ये सब तय करने वाली तू कौन होती है? ये पैसे मेरे बेटे के हैं और वो अपनी बहन को दे रहा है। तू कौन होती है टांग अड़ाने वाली? चल चेक दे दे उसको। नहीं आई, मैं ये चेक अजीत को नहीं दूंगी। अरे मानव, ये सब क्या हो रहा है? अरे तुझसे पूछने के बाद ही सब तय हो गया था ना, इसलिए मैंने ये पार्टी रखी थी ना। और घर आए मेहमानों की बेइज्जती कर रही है तेरी बीवी। बेटा, अजीत अपना दामाद है, उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना हमारे लिए अच्छा नहीं है बेटा। एक मिनट अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? अरे हम लोगों ने तय किया था ना कि हम लोग अजीत को पैसे देंगे, चेक देंगे। ये सब क्या है? पर तुम बेइज्जती क्यों कर रही हो अजीत की? नहीं मानव, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। बस बहुत हो गया, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। वाह सविता तई वाह, घर बुलाकर अच्छी खातिरदारी कर रही है आप। ये आपकी लाडली बहू है ना अर्चना, वो हमारा कभी भला नहीं चाहेगी। उसे तो मौका चाहिए हमें नीचा दिखाने का। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों इतनी बड़ी साजिश रचाई आपने हमारे खिलाफ? आपने हमें यहाँ बुलाया, हमारी बेइज्जती की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समझे आप? चल बंधु, चल अजीत, अब हम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। वहिनी, वहिनी आप मेरे साथ ऐसे क्यों? वहिनी क्यों? मैंने हमेशा हर हालात में आपका साथ दिया, अच्छे हो या बुरे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। आपको हमेशा मैंने अपनी बड़ी बहन की तरह माना, बड़ी बहन की तरह आपको इज्जत दी। आपकी वजह से मैंने अपने पति से, अपनी सास से झगड़ा किया, पर आपने उसके बदले मुझे क्या दिया? अपमान। अगर आपको पैसे देने ही नहीं थे तो आप साफ साफ इनकार कर देती। ये सब नाटक करने की आपको क्या जरूरत थी? मैंने अच्छा आपने जो कुछ भी किया है ना, मैं नहीं जानती ये सब क्यों किया है, लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से आज मेरा बहुत दिल दुखा है भाई। आज जब मैं यहाँ के बाद घर जाऊंगी ना, तो मुझे पता नहीं कितने सारे ताने सुनने पड़ेंगे, कितनी सारी बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन मैं सब सह लूंगी, सब सह लूंगी। लेकिन आज के बाद जिंदगी भर तक मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और दादा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है ना, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। वंदु रुक।
जिस घर में मेरी बेटी का अपमान होता है उस घर में मैं कभी नहीं रहने वाली। मैं तेरे साथ आ रही हूँ। नहीं आए, तू कहीं नहीं आ रही मेरे साथ। ये घर तेरा है और तू यहीं रहेगी, तुझे मेरी कसम। नहीं बेटा, रसिका ताई अजीत तुझे मारेंगे। आई, तुझे अपनी बेटी पर भरोसा है ना? तू चिंता मत कर, मैं मार सह लूंगी आई, क्योंकि मार विश्वासघात के दुख से तो बहुत कम ही होगी। और आई, आज यहाँ सबके सामने अजीत की बेइज्जती हुई है, उसका भुगतान तो मुझे करना ही होगा आई, करना ही होगा। जाने दो मुझे। आई मेरी तुमने अच्छा नहीं किया इसने। मानव, मेरी बात समझने की कोशिश। मानव, ये सब जानबूझ के किया उन्होंने। अगर चेक देना ही नहीं था तो यहाँ बुलाकर तमाशा करने की जरूरत क्या थी? ऑटो ऑटो! अजीत, अजीत रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। बंधु, मुझे कुछ नहीं सुनना, अजीत, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम अपने घर वालों की तरफदारी करना बंद करो। देखो, उन्होंने जो करना था कर लिया, अब मुझे जो करना है मैं करूँ। हाँ, लेकिन मैं उनकी तरह बेशर्म नहीं हूँ कि यहाँ तमाशा खड़ा। तुम्हें आना है तो चलो, वरना चलाइए। अरे वंदु, अजीत, अरे मत जा बेटा। बंधु चलो, आई, निकलो, चलो भैया। अजीत, वंदु, अरे रुको ना। अजीत तो बहुत गुस्से में दिख रहा है और रसिका ताई को भी कोई भरोसा नहीं। पता नहीं दोनों बंधु के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। अब मुझे वहां जाकर उन्हें शांत करना होगा, समझाना होगा। अर्चना की गलती है, मुझे जाकर सुधारनी होगी। ऑटो, ऑटो। ये क्या पागलपन है? क्या किया तुमने? अजीत से चेक क्यों लिया तुमने? मानव, ये सब मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं किया है। आपने जो कुछ देखा वो सिर्फ एक झूठ था, एक नाटक था। क्या नाटक? मानव, एक्चुअली मैं वंदिता को पैसे देना चाहती हूँ, लेकिन अगर हम पैसे देते थे तो अजीत और रसिका ताई की चाल कामयाब हो जाती। अब और कौन सी चाल? मानव, अजीत जिस कंपनी में अपने बिजनेस के लिए पैसे लगाना चाहता है वो कंपनी एक फ्रॉड है। मानव, अभी तक उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। अगर अजीत उस पर पैसे डालेगा तो सारे पैसे डूब जाएंगे। मानव, मुझे नहीं पता ये बात अजीत को पता है या नहीं, लेकिन aगर उसे पता है तो इसका मतलब ये कि उसका बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं। उसे सिर्फ अपने पैसे अय्याशियों में उड़ाने और कुछ नहीं। मानव, वो वंदिता का इस्तेमाल कर रहा और कुछ नहीं। और यही बात पूछने के लिए मैं अजीत के पास गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने अजीत और रसिका ताई की सारी बातें सुन ली। तुझे बिजनेस के लिए जो पैसे दिए ना वो बिजनेस में ही खर्च करना, रेस वेस में मत उड़ाना, समझा? अरे नहीं नहीं, तू चिंता मत कराई। और अगर थोड़ा बहुत खर्चा भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा आमिर साला बैठा है ना वहाँ मुझे फाइनेंस करने के लिए, क्यों? तू कभी सुधरेगा नहीं। ना इसीलिए मैं जब घर आई तो मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरी बात का कौन विश्वास करेगा। एक बार आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन आई बिना सबूत के मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करती, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन जब चेक की बात आई तो मैं चुप नहीं रह पाई। मानो मेरे पास सबूत नहीं, इसका मतलब मेरी आंखों के सामने कुछ भी गलत होता रहा, ये मैं कैसे सह लूं?
मैंने ये सब कुछ बंधु के लिए किया मानव। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं कहीं गलत हूं तो वो रखा चेक, जाइए और दे दीजिए बंधु को। मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर कल को कुछ भी गलत हुआ बंधु के साथ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मुझे क्या तुमने ये बात सबके सामने नहीं बोली, ये तो वो बंधु के साथ क्या करते पता नहीं। थैंक यू अर्चना, थैंक यू। मानव प्लीज थैंक यू मत कही। मानव मुझे सिर्फ एक ही बात का डर लग रहा है। मानव मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन इसका गलत असर आई पर हुआ है और वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं आई को संभाल लूंगा। लेकिन उससे पहले शायद आई बाहर गई होंगी, चल के ढूंढते हैं। हाँ, मानव चलिए। नहीं, तुम बच्चों का ख्याल रखना, हम चलते हैं। आजा। अजीत, चुप करो। और खबरदार, मुंह से एक शब्द भी निकला तो मुझे समझाने का नाटक मत करो, तुम मत करो। मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझ गया हूँ। पहले बेइज्जत करो और फिर नमक छिड़काने के लिए हमदर्दी जताओ। हाँ? प्लीज छोड़िए, मुन्नी देख रही है, वो डर जाएगी। बेटा नहीं रोते, देखो मम्मा आए ना यहाँ पर, आप अंदर जाके सो जाओ, आप मारते हैं। अजीत ऐसा कैसे कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, वैसे कह रहे हैं। अरे ऐसा ही है बंधु, ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों लोग पैसे नहीं देने वाले? क्यों नहीं बताया मुझे? बंधु, ये बेइज्जती मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे पता है, मुझे मालूम है अर्चना ये सब मंजू ताई का बदला लेने के लिए कर रही है। उससे उसकी सजा मिलेगी, याद रखना तुम। अजीत आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? जो आई ने मुझे कहा मैंने वैसा ही किया है। अरे फिर तुमने उनकी बातों पर यकीन क्यों किया, विश्वास किया उनकी बातों पर क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे, बता था ना, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन उनके सामने भीख नहीं मांगूंगा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे भाई ने मुझे चोर कहा था, चोर। हो सकता है मैं शायद गलत था उस वक्त, लेकिन आज मैं सही राह पर चलना चाहता हूं। तो मुझे भिखारी की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है? क्यों? अगर तुम्हारे दादा ने वादा ना किया होता तो हम शर्मिंदा ना होते, मेरी आई बेइज्जत ना होती। तुम्हें शायद तुम्हारी सास की इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे मेरी आई की इज्जत की परवाह है। मानो को मैं इसका करारा जवाब दूंगा, याद रखना। लेकिन इसमें दादा की क्या गलती है? दादा तो पैसे देने को तैयार थे, वो तो बस वही ने क्या। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ चलाने की? अरे ये तो आपकी बेटी? अरे किस हक से आप उसे आपकी बेटी कह रही है? जब आपके घर में आपकी बेटी का अपमान हो रहा था तो आपकी बेटी का ख्याल नहीं आया आपको? और अब यहाँ आई क्यों हैं? हमारी बेइज्जत करके आपका दिल नहीं भरा? यहाँ तमाशा देखने आ गई आप? रसिका था, जो बात हुई उसका मुझे बहुत दुख है। मैं सिर्फ मेरी बेटी के लिए। आपकी बेटी? आपको सिर्फ आपकी बेटी की पड़ी है ना? ले जाइए। आपको आपकी बेटी की बड़ी फिक्र है ना, तो लेके जाइए उसे, लेके जाइए ऐसे ही। लेकिन याद रखना, दोबारा उसे यहाँ ससुराल मत भेजना। और बाहर जाकर ये मत कहना कि आप उसे लेकर गई, बल्कि ये कहना कि हमने उसे घर से निकाल दिया है, समझे आप? क्या हुआ? आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? अगर आप अपनी बेटी को यहाँ से नहीं ले जाना चाहती है तो आप समझ लीजिएगा आपकी बेटी है ही नहीं।